स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया कि डिफेक्ट कितने तरीके का होता है और क्या क्या कारण होते हैं। आज उसी के एक हिस्से में मैं बात करूंगा जिसको बोलते हैं स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स दैट दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि स्टिकियोमेट्री क्या होती है। स्टिकियोमेट्री में कैटायन और एनायन का रेशो होल नंबर में होता है। स्टिकियोमेट्रिक में कैटायन और एनायन का रेशो, जो होता है वो एक होल नंबर में होता है। अगर होल नंबर में है तो स्टोकियोमेट्रिक है, अगर होल नंबर में नहीं है तो स्टोकियोमेट्रिक में नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर मेन निकल के आती है कि दे आर इंट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक नेचर का होता है। भाई इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब आप समझिए पहले अच्छे तरीके से कि इस क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है वो एक रेगुलर ज्योमेट्री है और उस रेगुलर ज्योमेट्री में चेंज होने के कारण इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। और दूसरी बात आती है इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। भाई इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। अब थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट होने का क्या कारण है, इसको क्यों बोलते हैं ये? भाई एक बात यहाँ पर समझ आती है कि क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आया है वो टेम्परेचर के कारण आया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से उसको रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है तो उसमें डिफेक्ट आ जाया करता है। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आया है वो टेम्परेचर के कारण आया है, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। या जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के कारण भी आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है उसके कारण भी डिफेक्ट आ सकता है, इस कारण भी इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोला जाता है। अब मेन मुद्दा हमारा क्या है, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरीके का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 11th-12th की अगर बुक के बारे में बात करें, 11th-12th की बुक के बारे में बात करें तो ये डिफेक्ट आपके पास में 4 टाइप का बन जाता है। फर्स्ट आपके पास में वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड आपके पास में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और थर्ड आपके पास है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट और फोर्थ आपके पास में स्कोटकी डिफेक्ट। ये आपके पास बन जाता है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। परंतु इन दोनों को ये माना जाता है कि वैकेंसी तो फ्रैंकल डिफेक्ट के बराबर होता है, वैकेंसी ही फ्रैंकल डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल जो होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट के बराबर होता है। परंतु इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस भी होता है। क्या मेजर? कि ये जो दोनों डिफेक्ट हैं फर्स्ट और सेकंड वाले, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं और जो आपके पास में थर्ड और फोर्थ वाले हैं यानी कि ये वाले आपके पास में ये आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, ये आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं। ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस हुआ इनके बीच में कि आपके पास दोबारा हम बात करने वाले हैं कि साहब स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। भाई मैंने बोला आपको स्टिकियोमेट्रिक में कैटायन और एनायन का रेशो होल नंबर में नहीं होता है। दूसरा ये कितने तरीके का हुआ, ये आपके पास में 2 टाइप का हुआ। फर्स्ट आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में नॉन आयनिक, सेकंड आपके पास में क्या हुआ, आयनिक। अब नॉन आयनिक आपके पास में कितने टाइप के हुए साहब, 2 टाइप के। फर्स्ट वैकेंसी, सेकंड इंटरस्टिशियल। आपके पास में आयनिक ये कितने तरीके के हुए बेटे, ये आपके पास 2 टाइप के, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकंड भी बना सकते हैं आप इसको। ये फ्रैंकल और शॉर्टकी आपके पास में डिफेक्ट हुआ आपके पास में, और ये वैकेंसी और आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपके पास नॉन आयनिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसकी आप पिक्चर नोट कर लो या आप इसका जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो आप ले लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं
आप वन बाय वन करके एक एक डिफेक्ट को समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है आपको। सपोज करिए एक आपके पास में यहाँ पर क्रिस्टल है, एक आपके पास में कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर एटम आयन मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट इस तरीके से लगा हुआ है। ये पार्टिकल एटम आयन अरेंज है एक रेगुलर मैनर के अंदर। पर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अपनी एक मिसिंग पोजीशन से यानी कि अपनी मीन पोजीशन से मिस हो जाता है। ये पार्टिकल यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से मिस हो गया, यानी कि पार्टिकल आर मिसिंग। यहाँ से पार्टिकल क्या हो गया, ये पार्टिकल यहाँ से मिसिंग हो गया, चला गया यहाँ से। अब मिसिंग हो जाने की वजह से यहाँ पर एक इस लैटिस के अंदर एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। एक वैकेंट साइट खाली स्थान यहाँ पर एक क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। अब रिजल्टेंट यहाँ पर ये हुआ कि पार्टिकल सपोज करिए 100 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल से एक पार्टिकल यहाँ से मिसिंग हो गया अपनी पोजीशन को छोड़ के, तो वो जगह खाली, वो स्पेस खाली हो गया। अब इसका डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई डेंसिटी क्या होती है आपके पास, आपने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है आपके पास, मास बाई वॉल्यूम। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर पार्टिकल यहाँ से गया है, अगर पार्टिकल यहाँ से गया है तो इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। तो सिंपल सी बात, पार्टिकल के जाने से उसके मास में कमी आई है, मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और मास डिक्रीज होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी में भी कमी आई है। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी में कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि मास में कमी आती है। मास कम क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल अपनी मिसिंग पोजीशन पर होगा, अपनी मेन पोजीशन को छोड़ करके गायब हो जाएगा। हो सकता है क्रिस्टल लैटिस से बाहर ही चला गया हो, वैकेंट लैटिस साइट क्रिएट हो जाएगी। ये जब हम क्रिस्टल को फॉर्मेशन करते हैं तब भी हो सकता है, और अगर हमने रूम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश की, जब हीटिंग करते हैं तब भी हो सकता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में ये मेजर पॉइंट है आपके पास। मैं आई होप कि वैकेंसी डिफेक्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, क्या बात है हमारे पास, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो अपनी मेन पोजीशन पर तो है ही है, उसके अलावा पार्टिकल क्या होगा, वो एक्स्ट्रा पार्टिकल कहीं यहाँ पर किसी वैकेंट साइट पर, खाली स्थान पर, कोई खाली स्थान वहाँ पर जगह, कोई इंटरकैलरी स्पेस वहाँ पे मिला, वो एक्स्ट्रा पार्टिकल उस इंटरस्टिशियल साइट पर पा जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्टिकल मौजूद है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं और रैपिड क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है, उस समय भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। और डेंसिटी का क्या, यानी कि पूरे क्रिस्टल अपनी रेगुलर ज्योमेट्री में है, अपनी मेन पोजीशन पर है, पर वन एक्स्ट्रा या कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल वैकेंट साइट पे जा कर के वहाँ पर फिक्स हो गए हैं। अब इससे क्या होगा भाई, सिंपल सी बात मैं अभी बात कर चुका हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इस एक्स्ट्रा पार्टिकल के आ जाने से क्या वॉल्यूम में परिवर्तन आया, नहीं आया, डेंसिटी में परिवर्तन आया, यस। डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मास क्या हुआ, इंक्रीज, एक्स्ट्रा पार्टिकल है तो इंक्रीज होगा, मास के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी आ जाने से यानी कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की, एक्स्ट्रा पार्टिकल आया, एक्स्ट्रा पार्टिकल ने मास बढ़ा दिया, और मास बढ़ाने से क्या हो गया, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी भी
इंक्रीज हो जाती है। तो ये आज की वीडियो इतनी है। अब कल अगली वीडियो में हम फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।